नाज़रीन, दुनिया भर में कबाइल और कौमें अपनी अलग रिवायात और पहचान रखती हैं। तारीख़ आलम इन कबाइल और कौमों की तारीख़ के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इन कबाइल और कौमों में से बाज़ कौमें इंतहाई कदीम हैं। तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले लोग मुख्तलिफ कौमों के माजी पर एक तवील तहकीक भी करते हैं। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए सिंध की कदीम तरीन कौम यानी सुमरो या सुमरा कौम की तारीखी मालूमात लेकर आ रहे हैं। मुकम्मल तारीखी हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सुमरो कौम, जिसे मुकामी सिंधी और कदीम ज़माने में सुमरा कहा जाता था, इस कौम को सुमर, सुमरा, सोमरा और सुमरू भी कहा जाता था। सुमरा कौम की असल के बारे में बहुत सी रिवायात पाई जाती हैं, मगर इनमें से दो ज्यादा बयान करदा रिवायात आपके सामने पेश करेंगे। एक रिवायत के मुताबिक सुमरा कौम असलन अरबी नस्ल है और इनका शजरा नसब हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जा मिलता है। इस निस्बत से इस रिवायत के मुताबिक सुमरो अलवी नसब हैं। पहली रिवायत के रावी तारीख दानों का कहना है कि हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत मोहम्मद हनफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जाफर बिन हनफिया की औलाद में 7वीं पुश्त में मिकदार बिन उमर को अब्बासी खलीफा मामूनुर रशीद ने सिंध का गवर्नर बनाया, जिसकी नस्ल में आगे 6ठी पुश्त में सोमार या सुमरा बिन सुल्तान ने इक़्तिदार संभाला और इसी सोमार या सुमरा से ही सोमरा या सुमरो कबीले की बुनियाद पड़ी। इसके बाद उसका बेटा भोंगरा और फिर उसका पोता असामुद्दीन मसरद इक़्तिदार पर बैठे। इस तरह सुमरो खानदान की सिंध के तवील इलाका पर हुकूमत कायम हो गई। इसी ज़ैल में उनके सिंध आने के हवाले से एक रिवायत यह भी है कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ बनी सुमरा यानी सुमरा बिन जंदब रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल और बनी तमीम के अरब सिंध में दाखिल हुए और उन्होंने सिंध के साहिली इलाकों दीबल, ओखा मंडल, सोमनाथ, दहरावल, द्वारका और कंबाहत के इलाकों को अपना तिजारती मरकज बनाया और बाद में सिंध के हुक्मरान हुए। जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक सोमरे दरअसल इब्तिदा से ही राजपूत हैं और उनके अजदाद सोडा राजपूत कहलाते थे। उनके मुताबिक सन 1010 ईस्वी तक सिंध पर सोडा हुक्मरानों का गलबा था। सन 1010 में पहला हुक्मरान हफीफ सुमरो बना, जिसकी हुकूमत सन 1026 तक कायम रही। मारूफ मुहक्किक डॉक्टर नबी बख्श बलोच की किताब में तहरीर है कि सुमरों का पहला मशहूर सरदार सोमार था। सोमार का लकब रा यानी राय था। उसको सोमार रा कहा जाता था, जो आहिस्ता आहिस्ता सोमार रा से सोमारा हो गया, जो कि उसकी औलाद के नाम के साथ लगा और उसकी नस्ल सोमरा और बाद में सुमरो कहलाने लगी। इब्तिदाई जमाने में तमाम सोडा राजपूत हिंदू थे। बाद में उन्होंने सिंध के सूफिया कराम की तबलीग पर इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल इस्लाम के बाद हिंदुओं से इनफरादियत पैदा करने के लिए उन्होंने अपने आप को सोडा राजपूत लिखने की बजाय सोमरा या सुमरो राजपूत लिखना शुरू कर दिया। सोमरों के अरबी नस्ल होने या राजपूत होने के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है, जबकि सिंध के सोमरों की अक्सरियत अपने आप को राजपूत ही मानती है। अपनी इब्तिदा पर इख्तलाफ के बावजूद दोनों रिवायात में उनके इब्तिदाई सरदार का नाम सोमार ही मिलता है, जिससे सुमरो कबीला का आगाज हुआ। सुमरा खानदान ने सिंध पर 1010 ईस्वी से लेकर सन 1350 ईस्वी तक कमोबेश 340 साल हुकूमत की, और अगर इनको अरब माना जाए तो उनका दौर इक़्तिदार 839 साल बनता है।
सोमरा रियासत में भारतीय गुजरात, काठियावाड़, आधा बलोचिस्तान, आधा पंजाब और पूरा सिंध शामिल थे। सोमरा रियासत का पहला दारुल हुकूमत सिंध के जिला बदीन के करीब थरी के मुकाम पर कायम हुआ, जबकि उसके अलावा मुख्तलिफ अदवार में सोमरा हुकूमतों के पाया तख्त मुल्तान, उच शरीफ, सांवई, बरहमानाबाद, अलौर, सहवन, नानकी, गोंडल और दमरीला के इलाकों में रहे। सोमरा हुकूमत का दौरे हुक्मरानी कुछ इस तरह है। सन 1010 ईस्वी में गजनवी हुकूमत कमजोर हुई तो सोमरा खानदान की मुस्तकिल हुकूमत कायम हुई। सोमार नामी नौजवान हाकिम बना और बदीन थर्री को दारुल खुलाफा बनाया। एक रवायत में हफीज सुमरो पहला हुक्मरान भी मिलता है। सोमार का इंतकाल सन 1051 ईस्वी में हुआ। उसके बाद उसका बेटा भोंगर तख्त नशीन हुआ। इस दौरान सन 1092 ईस्वी से लेकर सन 1102 ईस्वी तक तारी सुमरो या तारा सुमरो नामी एक राजकुमारी हुक्मरान रही और अपनी हुकूमत का भरपूर दिफा किया। सुमरो हुकूमत का आखिरी हुक्मरान सुल्तान दोदो सुमरो शहीद था, जिसको सिंध के लोग दादा सुमरो भी कहते हैं, जिसकी हुक्मरानी सन 1350 ईस्वी तक कायम रही। सुल्तान दोदो सुमरो के वालिद की वफात के बाद हुक्मरानी का ताज उसके बड़े बेटे दोदो सुमरो के सर सजा। उसका एक छोटा मगर सौतेला भाई भी था, जिसका नाम चनेसर सुमरो था। चनेसर सुमरो को भाई की तख्त नशीनी नागवार गुजरी तो उसने उस वक्त के हिंदुस्तान के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली में राब्ता किया और तख्त के असूल के लिए मदद की दरख्वास्त की। उसने मजीद कहा कि अगर वो उसको हुकूमत दिलवा दे तो दोदो सुमरो की बहन की शादी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से कर देगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दोदो सुमरो को एक खत भेजता है और उसे कहता है कि तख्त चनेसर सुमरो के हवाले कर दो और अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। सुल्तान दोदो सुमरो दोनों शराइत को मानने से इनकार कर देता है। बिलाखिर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया। कहते हैं कि उस वक्त खिलजी फौज की तादाद 10 लाख जबकि सुमरो फौज की तादाद 40,000 थी। एक घुमसान की जंग हुई। इस जंग में दोदो सुमरो शहीद हो जाता है और सुमरो ये जंग हार जाते हैं। उसके साथ ही सुमरो दौरे हुकूमत का खात्मा हो जाता है। रिवायात में यह भी आता है कि दोदो सुमरो की बहन बागल बाई ने खुदकुशी कर ली। 340 साल दौरे हुकूमत में 26 सुमरो हुक्मरान मसनद इक़्तिदार पर विराजमान हुए। जब दोदो सुमरो की हुकूमत अभी कायम थी, उस वक्त राजस्थान में आबाद रेबारी कबीला ने मुकामी सरदारों के जुल्मों सितम से तंग आकर हिजरत करके दोदो सुमरो के ज़ेरे हुकूमत इलाके रन कच्छ और नंगर पारकर में सुकूनत इख्तियार कर ली। दोदो सुमरो ने उस खानदान को पनाह देकर उनकी हिफाजत की। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ जंग में रेबारी कबीला के लोगों ने दोदो सुमरो का साथ दिया। सुल्तान दोदो सुमरो की शहादत के बाद रेबारी कबीला ने सोग मनाना शुरू कर दिया और आज मुसलसल 700 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी ये एहतजाज जारी है। उस कबीले की औरतें मुसलसल काला लिबास पहनती हैं, हत्ता के शादी के मौका पर दुल्हन को भी काला लिबास पहनाया जाता है। सिंध के लोग मुतफिका तौर पर सुल्तान दोदो सुमरो को सिंध धरती का हीरो मानते हैं। 700 साल कबल इक़्तिदार खत्म होने के बावजूद आज भी सिंध में सुमरो बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक हैं। सुमरो कबीला इस वक्त भी हिंदुस्तान के सूबा राजस्थान और पाकिस्तान के सूबा सिंध में कसरत से आबाद है। क़याम पाकिस्तान के बाद सुमरो खानदान की बहुत सी शख्सियात ने सियासत और दीगर शोबाहाए जिंदगी में नुमाया मुकाम हासिल किया, जिनमें साबक स्पीकर असम्बली इलाही बख्श सुमरो,
سینیٹر عبدالقیوم سومرو، علامہ خالد سومرو، معروف گلوکارہ فوزیہ سومرو، دنیا کا دوسرا لمبا ترین نوجوان نصیر سومرو، مولوی نظر محمد سومرو، شاعر قادر بخش سومرو، سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ اللہ بخش سومرو، عظیم محقق فقیر محمد سومرو، سابق گورنر سندھ اور چیئرمین سینٹ میاں محمد سومرو اور ڈاکٹر یونس سومرو کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، سندھ کی ثقافت انتہائی قدیم ثقافت ہے اور سومرو خاندان اس قدیم ثقافت کے امین اور وارث ہیں۔ ناظرین، تاریخ پر کبھی بھی سب کا اتفاق نہیں ہوتا اور نہ ہی تاریخ کبھی مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس سلسلہ میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔